हेलो दोस्तों, डिगराज क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज फिर से बिहार एससीईआरटी एनसीईआरटी पैटर्न सामान्य अध्ययन ऑनलाइन 14,000 प्लस 60 संग्रह, जो कि हर एक बिहार के एग्ज़ाम पूछे गए क्वेश्चनों का पार्ट 10 लेकर आ गए, जिसमें 550 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पेज संख्या 91 से लेकर पेज संख्या 100 तक यह पूरा बुक को 25 पार्ट में ख़त्म करेंगे। और जो भी न्यू व्यूअर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप अपने डिगराज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए, जिससे आगे के वीडियो अपलोड होते हुए ही आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, सिर्फ वही लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा जो अपनी मम्मी और पापा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि एक वही है जो कि अपने बच्चों के हर एक सपना का पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। बीपीएससी 48वीं से 52वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पीटी परीक्षा 25/5/2008। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण है? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण है? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। 1921 का मपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल। 1921 मपला विद्रोह केरल। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ? यह रांची है। 1857 का विद्रोह में लखनऊ किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बैगम उर्फ अवध। 1857 के विद्रोह में लखनऊ किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बैगम उर्फ अवध। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926-1939। ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी का चरण का समय क्या था? 1926-1939। भारत प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाए गए थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? लगान निर्धारण का तरीका। लगान निर्धारण का तरीका है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंस पे। सेंड्रोक्वोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसने की? विलियम जोन्स। सेंड्रोक्वोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? संग्रहालय के लिए। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ? यह राजगीर में है। बोध गया बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? मौलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? मौलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1575 में। एतमाउद्दौला का मकबरा भारत में किसने बनवाया था? नूरजहां। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने को घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया गई? 1 नवंबर 1858 को। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765 को। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह।
पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? जॉर्ज ऑरवेल। बलदेव सिंह ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? 1942। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? 1911 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? राज बम बंद आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? राज बम बंद आंदोलन। जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942। गांधी जी ने ओशो आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920। गांधी जी ने ओशो आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920। रौलट एक्ट कब पास हुआ था? 1919। रौलट एक्ट 1919 में पास हुआ था। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? भागलपुर। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? भागलपुर। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। बिहार की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? दक्षिण पूर्व मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ प्राप्त होती है? दक्षिण पूर्व मानसून। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी? गंडक परियोजना। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? 80%। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। भारत सिंचाई क्षमता का 47-48% कहाँ से पूरा होता है? लघु एवं बृहद परियोजना से। भारत सिंचाई क्षमता का 47-48% कहाँ से पूरा होता है? लघु एवं बृहद परियोजना से। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होता है? 67%। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा कितना प्रतिशत कोयले से पूर्ति होती है? 67%। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। अल्पस कहाँ का पर्वत श्रृंखला? यूरोप अल्पस। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने का आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 61वां संशोधन। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से लिया गया है? इस संविधान द्वारा जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की? 1865 में। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। इस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित? बिहार में। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? बिहार में। भील जाति कहाँ पाई जाती? महाराष्ट्र। भील जाति कहाँ पाई जाती? महाराष्ट्र। भारत में चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र है? न्यायमूर्ति भगवती का। भारत में चलित न्यायालय
कनिका मानस पुत्र किसका है? न्यायमूर्ति का। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। एक विकासखंड पर पंचायती समिति क्या होता है? एक परामर्शदात्री समिति। राजकोषीय घाटा क्या है? बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। राजकोषीय घाटा क्या है? बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। इंधनुष्य क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति तथा नीली क्रांति। इंधनुष्य क्रांति का संबंध है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति तथा नीली क्रांति संबंधित है। भारत योजना अवकाश अवधि क्या है? 1966 से 69। भारत योजना अवकाश का अवधि 1966 से 69। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक वृद्धि है। किस किस्म की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा देती है? कंड्यूट वायरिंग। किस किस्म की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा देती है? कंड्यूट वायरिंग। स्विच का मुख्य कार्य क्या है? परिपथ को सुरक्षित रूप से बनाना और वियोजित करना। स्विच का मुख्य कार्य क्या है? परिपथ को सुरक्षित रूप से बनाना और वियोजित करना। एसी पर काम करती हुई फ्लोरेंस ट्यूब के साथ प्रयोग होने वाले चोक का कार्य ट्यूब को स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज किक उत्पन्न करना तथा चलते समय ट्यूब की निस्सरण धारा के परिणाम को सीमित करना। एसी पर काम करती हुई फ्लोरेंस ट्यूब के साथ प्रयोग होने वाले चोक का कार्य क्या है? ट्यूब का स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज किक उत्पन्न करना तथा चलते समय ट्यूब की निस्सरण धारा को परिणाम को सीमित करना। गोदामों, वर्कशॉपों और सार्वजनिक भवनों में किस किस्म की वायरिंग का प्रयोग किया जाता है? बटन वायरिंग। मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है? स्टार्टर। मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है? स्टार्टर। बिजली से लगी आग को किससे बुझाई जाती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। बिजली लगी आग को किससे बुझाई जाती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक से। संशोधित मूल्य वर्धित कर किससे संबंधित है? बिक्री कर से। संशोधित मूल्य वर्धित कर बिक्री कर। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब? 1956। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1999। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1999 में। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव। 1 रुपये नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका स्टॉक सीजन पर क्या प्रभाव होगा? वृद्धि होगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका स्टॉक सीजन पर क्या प्रभाव होगा? यह वृद्धि होगी। भारतीय विकास फोरम IDF पहले किस रूप में जाना जाता था? भारत सहायता क्लब। भारत विकास फोरम IDF पहले किस रूप में जाना जाता था? भारत सहायता क्लब। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित? हैदराबाद। भारत डायनामाइट लिमिटेड हैदराबाद। किस विटामिन को बाल पाया जाता है? विटामिन B12। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमीटर। रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा? स्फिग्मोमीटर। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ है? कोचीन। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ अवस्थित है? कोचीन में है। रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की? 2006 ईस्वी में। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की? 2006 में। लिट्टे का अर्थ क्या है? लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल-ईलम। लिट्टे का अर्थ क्या है? लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल-ईलम। G15 क्या है? विश्व के विकासशील देशों का संगठन। G15 क्या है? विश्व के विकासशील देशों का संगठन। आसियान का अर्थ क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल। आसियान का अर्थ क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? न्यू चाइना न्यू एजेंसी। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? न्यू चाइना न्यू एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस। येलो बुक फ्रांस। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में।
भारत प्रथम विधि विश्वविद्यालय स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? बेंगलोर में। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया जाता? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया जाता? नेल्सन मंडेला। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से? पोलो। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। डीसी परिपथों में भारी निरंतरता प्रायः किससे चेक की जाती है? मीटर के साथ श्रेणी में शॉर्ट प्रतिरोध से। डीसी परिपथों में भारी निरंतरता प्रायः किससे चेक की जाती है? मीटर के साथ श्रेणी में शंट प्रतिरोध से। हिस्टैरिसीस और भांबर धारा हानियाँ सबसे कम किसमें होती है? डायनेमोमीटर माप यंत्र में। हिस्टैरिसीस और भांबर धारा हानियाँ सबसे कम किसमें होती है? डायनेमोमीटर माप यंत्र में। भारत में घरेलू सप्लाई की वोल्टेज कितनी होती है? 220 से 230 वोल्ट। भारत में घरेलू सप्लाई की वोल्टेज कितनी होती है? 220 से 230 वोल्ट। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। किस बाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? प्राइमरी बाइंडिंग। किस बाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? प्राइमरी बाइंडिंग में। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ किससे कम की जाती है? स्टील पटलनों सिलिका अंश घटाकर। ट्रांसफार्मरों में हिस्टैरिसीस हानियाँ किससे कम की जाती है? स्टील पलटनों सिलिका अंश घटाकर। विशिष्ट प्रतिरोध परिपथ में क्या होती है? धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है। विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में क्या होती है? धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है। किसी चालन सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होगी? कम होती। किसी चालक सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होगी? कम होगी। FIT फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परिवर्तित प्रतिरोध। FIT यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परिवर्तित प्रतिरोध। विक्षेपी बल डिफेक्टिंग फोर्स को नियंत्रित करने वाला बल क्या कहलाता है? नियंत्रणकारी बल। विक्षेपी बल डिफ्लेक्टिंग फोर्स को नियंत्रित करने वाला बल क्या कहलाता है? नियंत्रणकारी बल। चार कुंडली किसमें माप यंत्र किसे मापने के लिए उपयुक्त होते रहते हैं? दिश धारा। चार कुंडली किस्म के माप यंत्र किसे मापने के लिए उपयुक्त रहते हैं? यह दिश धारा। स्विच को सदैव किस वायर में रखा जाता है? लाइव वायर में स्विच को। ISI की अनुशंसा के अनुसार अंतिम ऊपरी पथ का अधिकतम पावर लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 2 पॉइंट या 200 वाट दोनों में से जो भी पहले आ जाए। ISI की अनुशंसा के अनुसार अंतिम ऊपरी उप परिपथ का अधिकतम पावर लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 2 पॉइंट या 200 वाट दोनों में से जो भी पहले आ जाए। परिपथ दोष का सबसे सामान्य स्रोत का क्या होता है? इंसुलेशन की खराबी। परिपथ दोष का सबसे सामान्य स्रोत क्या होता है? इंसुलेशन की खराबी। ऊंची इमारतों पर नुकीले चालक किस लिए लगाए जाते हैं? मेघों से आवेश ग्रहण करने और पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए। ऊंची इमारतों पर नुकीले चालक किस लिए लगाए जाते हैं? मेघों से आवेश ग्रहण करने और पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए। मानव शरीर में बिजली के झटके का जोर किस पर निर्भर करता है? लाइन, धारा और वोल्टेज। मानव शरीर में बिजली के झटके का जोर किस पर निर्भर करता है? लाइन, धारा और वोल्टेज। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज किस में लगाए जाते हैं? पॉजिटिव तार में। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज किस में लगाया जाता है? पॉजिटिव वायर में। विद्युत माप यंत्र में विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित की जाती है? आंतरिक ऊर्जा। मेगर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंसुलेशन का प्रतिरोध। मेगर इंसुलेशन का प्रतिरोध। सड़कों पर लगे बल्ब किस श्रेणी से संबंधित है? समांतर श्रेणी। यदि किसी दक्षता अधिक होनी हो तब क्या कम होनी चाहिए? इनपुट पावर। यदि मशीन की दक्षता अधिक होनी हो तब क्या कम होनी चाहिए? इनपुट पावर। बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या है? सिल्वर, चांदी। अचालक विशिष्ट चुंबकशीलता क्या होती है? शून्य। रेडियो संचार में संचार का माध्यम क्या होता है? अंतरिक्ष। ध्वनि किसके द्वारा अभिलक्षित होती है? आवृत्ति या आयाम। ध्वनि किसके द्वारा अभिलक्षित होती है? आवृत्ति, आयाम। LED प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवर्तनों का संयोजन है। CRO की क्षैतिज प्लेट पर क्या लगाया जाता है ताकि सिग्नल के तरंग रूप को देखा जा सके? आरामदत्ती तरंग।
सीआरओ की क्षैतिज प्लेट पर क्या लगाया जाता है ताकि सिग्नल के तरंग रूप को देखा जा सके? आरानदांती तरंग। चलचित्र किन पिक्चरों को श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करता है? स्थिर पिक्चर। चलचित्र किस पिक्चरों को श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करता है? स्थिर पिक्चर। टीवी सेट में यदि क्षैतिज प्रवर्धक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में दोष है तो इसका क्या परिणाम होगा? पिक्चर नहीं बनेगी। टीवी सेट में यदि क्षैतिज प्रवर्धक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में दोष हो तो इसका क्या परिणाम होगा? पिक्चर नहीं बनेगी। बीपीएससी 48वीं से 52वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पीटी 19/7/2009। वजीरिस्तान किसका हिस्सा? पाकिस्तान का। वजीरिस्तान किसका हिस्सा? पाकिस्तान का। कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया? 29 मई 2009। कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया? 29 मई 2009 को। ललाक ब्लाइंड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? आसाम में। लालांग ब्लाइंड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? असम में स्थित। असम में। टीवी में धुंधली पिक्चर किस दोष के परिणाम हो सकता है? आरएफ प्रवर्धन। टीवी में धुंधली पिक्चर किस दोष का परिणाम हो सकता है? आरएफ प्रवर्धन। अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किस रूप में कार्य करती है? परावैद्युत। अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किस रूप में कार्य करती है? परावैद्युत। पलंग टॉपिनों में हल्की से झिरी किस लिए काटी जाती है? टर्मिनल को ठंडा रखने के लिए। पलंग टॉपिनों में हल्की से झिरी किस लिए काटी जाती है? टर्मिनल को ठंडा रखने के लिए। अचालक विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? आकृति और परमाणु संख्या पर। अचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? आकृति और परमाणु की संख्या पर। बीआईआर बायरो में कॉपर के चालक पर सदैव टिन की परत चढ़ाई जाती है कॉपर चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए। बीआईआर बायरो में कार्बन के चालक पर सदैव टिन की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए। कौन से सिरे पड़ने वाले प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देती है? फोटोवोल्टाइक। कौन से सिरे पड़ने वाले प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल। धारा प्रवाहित होने के साथ ही कुंडली को चारों ओर क्या स्थापित हो जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। धारा प्रवाहित होने के साथ ही कुंडली के चारों ओर क्या स्थापित हो जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। जैसे ही कुंडली के इर्द गिर्द संधारित्र संबंधित किया जाता है इसके लिए इर्द गिर्द विभव क्या है? अनंत हो जाता है। विद्युत दोलित ऊर्जा रूपांतरण स्विच के रूप में क्या कार्य करता है जो प्रचलित धारा ऊर्जा को किस ऊर्जा रूपांतरित करता है? प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत दोलित ऊर्जा रूपांतरण स्विच के रूप में क्या कार्य करता है जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? प्रत्यावर्ती धारा। मापयंत्र जिसमें पेन और ग्राफ पेपर की सुविधा रहती है क्या कहलाता है? अभिलेखी मापयंत्र। मापयंत्र जिसमें पेन और ग्राफ पेपर सुविधा रहती है क्या कहलाता है? अभिलेखी मापयंत्र। एमएफ प्रसारण किस पर किया जाता है? वीएचएफ और यूएचएफ पर। एमएफ प्रसारण किस पर किया जाता है? वीएचएफ और यूएचएफ पर। प्रसारण ट्रांसफार्मर के संबंध में उच्चतम विरूपण क्षेत्र किसके दौरान बदलते रहते हैं? ऋतु सरीन। प्रसारण ट्रांसमीटर के संबंध में उच्चतम विरूपण क्षेत्र किसके दौरान बदलते रहते हैं? ऋतु से ऋतु। सैटेलाइट किस पर ऑपरेट होता है? वीएचएफ और यूएचएफ पर। सैटेलाइट किस पर ऑपरेट होता है? वीएचएफ और यूएचएफ पर। निम्न श्रम आवृत्ति पर निम्न प्रतिस्तंभ होने के लिए आवश्यक है उपमार्गी संधारित्र क्या है? छोटा हो। निम्नतम श्रम आवृत्ति पर निम्न प्रतिस्तंभ होने के लिए आवश्यक है उपमार्गी संधारित्र छोटा हो। भगरा नंगला बांध किस नदी पर किस राज्य में? पंजाब में। सतलज नदी पर भगरा नंगला बांध किस राज्य में? पंजाब में। भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई वोल्टता क्या होती है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा कितने दिन पूरा करती है? एक बार। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती एक परिक्रमा कितने दिन पूरा करती है? एक बार। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? देहरादून। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ के? आंध्र प्रदेश। भारत का उच्चतम ओसैनिक पुरस्कार कौन सा? भारत का उच्चतम ओसैनिक पुरस्कार भारत रत्न। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह। कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? हाइड्रोजन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? कमल। भारत राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? कमल है। कमल। कुवैत महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 2008 में। कुवैत महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 2008 में।
हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र जोन का मुख्यालय पूर्वी केंद्रीय? हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र जोन का मुख्यालय है? पूर्वीय केंद्रीय जोन का मुख्यालय है। लघुई कहाँ का डांस शैली है? बिहार। लघुई कहाँ का डांस शैली? बिहार। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ स्थित? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ स्थित? श्रवण बेलगोला। कथा सागर में उल्लेख है कि महेंद्र द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। दोस्तों सुबह लगभग 5 बजने वाला है। शाहबाजगाढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण हुआ है? खरोष्ठी लिपि। शाहबाजगाढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण हुआ है? खरोष्ठी लिपि। त्रिकोणात्मक संघर्ष से मुख्य रूप से भागीदारी कौन थे? प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट। त्रिकोणात्मक संघर्ष के मुख्य रूप से भागीदारी कौन थे? प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट। महमूद गजनी किस वंश के से में उत्पन्न हुआ था? यामिनी वंश। महमूद गजनी किस वंश उत्पन्न हुआ था? यामिनी वंश में। बलबन 1255 से 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन बलबन। वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि जिसने कहा मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? बर्नी। वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? बर्नी। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया? 1911 में। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? अस्फुदौला ने। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया? लॉर्ड डलहौजी। 57 में संथाल विद्रोही का नेतृत्व किसने किया? सिंधुवर कान्हू। 57 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंधुवर कान्हू। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन। मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं कहाँ स्थित है? यह राजगीर पहाड़िया में हीनयान गुफाएं। मौर्यकाल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवसाय के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति शीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती, वह कौन था? राजकीय कर्मचारी। मौर्यकाल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति शीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, वह कौन था? राजकीय कर्मचारी। अशोक ने धम्म नीति के प्रचार के लिए किसकी नियुक्ति की? धम्म महापात्र। अशोक ने धम्म नीति प्रचारार्थ के लिए किसकी नियुक्ति की? धम्म महापात्र। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष स्थावीर मोगलीपुत्र ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक क्या था? कथा वस्तु। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष स्थावीर मोगलीपुत्र ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक क्या था? कथा वस्तु। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रण किया था? राजकुमार शुक्ल। बिहार में रोहतास का किले का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह। बिहार में रोहतास किले का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किसको जोड़ता है? मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किसको जोड़ता है? मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से। लाइनस की खाड़ी कहाँ स्थित? फ्रांस। लाइनस खाड़ी कहाँ स्थित है? फ्रांस में। पोर्ट ऑफ प्रिंस किससे संबंधित? हैती। पोर्ट ऑफ प्रिंस किससे संबंधित है? हैती से। गहरा सागरीय भाग किसको समाहित करता? ऊर्जा को। गहरा सागरीय भाग किसको समाहित करता? ऊर्जा को। अंध महासागर में अमेजन नदी कहाँ गिरती है? 0 डिग्री अक्षांश के पास। अंध महासागर में अमेजन नदी कहाँ गिरती है? 0 डिग्री अक्षांश के पास। हरिश्चंद्र श्रेणी किसके मध्य में स्थित है? सीमा एवं गोदावरी नदियों के बीच। हरिश्चंद्र श्रेणी किसके मध्य में स्थित है? सीमा एवं गोदावरी नदियों के बीच। भारत में प्रथम उपग्रह कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? 1906 में। भारत में प्रथम उपग्रह कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? 1906 में। दर्ज चैनल किसके मध्य में स्थित? अंडमान एवं निकोबार। दर्ज चैनल किसके मध्य स्थित? अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों में। दर्ज चैनल किसके मध्य स्थित? अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों में। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट किससे संबंधित है? अणु ऊर्जा से। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट किससे संबंधित है? यह अणु ऊर्जा से संबंधित है। सिम्पलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा। सिम्पलीपाल उड़ीसा। बिहार में सावाना वनस्पति कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। बरौनी तेल शोधन कारखाना कब स्थापित किया गया? तो 1966 में। बिहार में सावाना वनस्पति कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। बरौनी तेल शोधन कारखाना कब स्थापित किया गया? 1966। भारत में संविधान का अमल कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 में। भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? श्री टी कृष्णामाचारी ने। भारत का प्रथम अंदाज पत्र किसने दिया था? श्री टी कृष्णामाचारी ने।
चौधरी अग्रसर वाणिज्यिक बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969। चौधरी अग्रसर वाणिज्यिक बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969। स्वर्ण अंकुश कानून किसने लाया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। स्वर्ण अंकुश कानून किसने लाया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाया था। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ? या जेनेवा। जेनेवा। विश्व के कौन से देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए शुरू की गई थी? चीन। चीन। विश्व के कौन से देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए शुरू की गई थी? चीन। शक्ति स्तर किससे संबंधित? इंदिरा। इंदिरा की शक्ति। विश्व सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? इंदिरा गांधी। विश्व सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? इंदिरा गांधी। आईपीसी का अर्थ क्या? इंडियन पैनल को इंडियन पैनल कोड। भारत के किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता था? डॉक्टर अमर्त्य सेन। भारत किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता था? डॉक्टर अमर्त्य सेन ने जीता था। टिस्को प्लांट झारखंड में कहाँ स्थित? टाटानगर में। टिस्को प्लांट झारखंड में कहाँ स्थित? टाटानगर में। झारखंड में कोयले की खानें कहाँ स्थित? झरिया। झरिया। झारखंड में कोयले खान कहाँ स्थित? झरिया में। बीआईबी का अर्थ क्या है? बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। बीईबी का अर्थ क्या है? बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। उत्तर बिहार किस लिए विख्यात है? बाढ़ग्रस्त के लिए। बम्बई में हुए 1904 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सर हेनरी कॉटन। बम्बई में हुए 1904 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सर हेनरी कॉटन। लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून किस वर्ष पास किया गया? 1930। शारदा कानून 1930 में। किसने मजनी एवं गैरिबाल्दी को जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न किया था? स्वतंत्र वीर सावरकर। किसने मजनी एवं गैरिबाल्दी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न किया था? स्वतंत्र वीर सावरकर। 1900 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक प्रकाशन प्रारंभ किया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1900 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तत्वबोधिनी समाज स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस को। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस। जनजागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ की गई? बड़ौदा। बड़ौदा। बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली नाम समाचार पत्र संपादक कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया है? महात्मा गांधी। लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया है? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहाँ बनी? बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहाँ बनी? बलिया में। गया संयंत्र केस किस वर्ष हुआ? जनवरी 1933। गया संयंत्र केस किस वर्ष हुआ? जनवरी 1933 में। 16 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भगाने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण और गुलाबी सोनार। 16 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण और गुलाबी सोनार। 1930 ईस्वी में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की? सर अली इमाम। 1930 ईस्वी में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की? सर अली इमाम ने। श्री बिरसा मुंडा कहाँ निवासी था? छोटा नागपुर के अलीहातू गांव का। श्री बिरसा मुंडा कहाँ निवासी था? छोटा नागपुर के अलीहातू गांव का था। 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित किया? सचिन नाथ सन्याल। सचिन नाथ सन्याल ने। वर्ष 1942-43 क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? पटना। वर्ष 1942-43 की क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड पटना में, बिहार में कहाँ हुआ था? पटना में। अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? जब कांग्रेस ने सरकार ने त्यागपत्र दिया था। चंद्रशेखर आजाद किस प्रांत में पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश में। चंद्रशेखर आजाद किस प्रांत में पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश में। किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ड्रोसम क्या है? कीटभक्षी पौधा। ड्रोसम क्या है? कीटभक्षी पौधा। निकोटीन किसमें पाया जाता है? तंबाकू की पत्ती में। निकोटीन किसमें पाया जाता है? तंबाकू की पत्ती में।
पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से। जीव उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया? ओपेरिन ने। जीव उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? ओपेरिन ने किया था। दोस्तों, CSBC बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 14/1/2010। बिहार के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य अपराध नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड डलहौजी। कौन सा ग्रह अति तापित है? सूर्य। कौन सा ग्रह अति तापित है? शुक्र। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है? दालें। प्रोटीन सबसे उच्च स्रोत दालें है। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेत चार सब में C का अच्छी क्या है? कोर। राज्य सरकार के सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? बिक्री कर। राज्य सरकार सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? बिक्री कर। सौमंडल मोटाई कब बढ़ जाती है? गर्मी में। भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? न्याय, समीक्षा, मौलिक अधिकार। भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया? न्याय, समीक्षा, मौलिक अधिकार। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल कहा जाता है? गुप्त काल को। किसने टांका अथवा रुपये से अभिचिन्हित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया? शेरशाह सूरी। किसने टांका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? शेरशाह सूरी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? 180 डिग्री पूर्व देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्व देशांतर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता? अनुच्छेद 40। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान में खेले जाते? विंबलडन। आर्किपेलागो का अर्थ क्या है? या द्वीप है। आर्किपेलागो द्वीप है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। बगदाद किस नदी किनारे स्थित है? टिग्रिस। कालिदास किस शासक समकालीन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास की शासक समकालीन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून ग्रह है। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जल में। प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई। इन्फ्लुएंजा AHN को अधिक प्रचलित किस रूप में जाना जाता है? स्वाइन फ्लू। इन्फ्लुएंजा AHN को अधिक प्रचलित किस रूप में जाना जाता है? स्वाइन फ्लू। कौन दूध को दही बनाता है? लैक्टोबैसिलस। कौन दूध को दही बनाता है? लैक्टोबैसिलस। एंटीबायोटिक क्या है? दवा। एंटीबायोटिक दवा है। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन कहाँ से प्राप्त होती है? नीम से। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन कहाँ से प्राप्त होती है? नीम से होती है। कृषि की शुरुआत कब हुई थी? 7000 से 13000 BC में। कृषि शुरुआत कब हुई थी? 7000 से 13000 BC में। भारत के लोगों की वसा में क्या पाया जाता है? 1 से 30 ppm DDT। भारत के लोगों की वसा में क्या पाया जाता है? 1 से 30 ppm DDT। भारत में हरित क्रांति आगे दोस्तों रुकिए। जन्मदाता कौन था? स्वामीनाथ। MS स्वामीनाथ। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? डॉक्टर जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने किया। चेचक के वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। आलू क्या है? तना है। आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन? मेंडल। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में किनको नोबेल पुरस्कार मिला था? वाटसन में क्री। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? वाटसन एवं क्री को मिला था। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया? 2015। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया? 2015। 10 युग ट्रायंगुलरिटी कहाँ पर स्थित है? या चंद्रमा पर है। सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। सूर्य तारों के जिस परिवार संबंधित है उसे क्या कहते हैं? सुपरनोवा। सूर्य जिस तारों के जिस परिवार संबंधित उसे क्या कहते हैं? सुपरनोवा। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? 1928। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? BB गिरी। कौन से राष्ट्रपति थे जो
ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है बीबी गिरी। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वरन। पीएसएलवी सब संक्षेप का तात्पर्य क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी सब संक्षेप का तात्पर्य क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। विपरीत स्थान भित्ति किससे कहते हैं? खुले स्थान का डर। विपरीत स्थान भित्ति किसे कहते हैं? खुले स्थान का डर। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? खगोल भौतिक, एस्ट्रोफिजिक्स। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? खगोल भौतिक, एस्ट्रोफिजिक्स। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगची सिकियांग। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी सिकियांग है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 5 सितंबर को। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? भारत। किन तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर होता है। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? कोलकाता। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? यह कोलकाता। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादक को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ करता? लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले। किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासनिक नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया? 1858। राज्यसभा द्वारा लोकसभा धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? यह 14 दिन। जंप बॉल शब्द किसके संबंधित? बास्केटबॉल। जंप बॉल बास्केटबॉल। मानव तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या होगी? द्रव्यमान। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? द्रव्यमान। गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है या जल के किस गुण के कारण होता है? पृष्ठ तनाव। किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? उत्प्लावन केंद्र। किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? उत्प्लावन केंद्र। सुरक्षा बल्ब का कार्य क्या है? बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना। सुरक्षा बल्ब का कार्य क्या है? बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? सुघट्यता। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? सुघट्यता। अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होता है। अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। 1940 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह सब परीक्षा तिथि है, बिहार पुलिस में पूछा गया है। CSBC परीक्षा तिथि 1/5/2010 में। 1940 ईस्वी में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव रचना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मार्ले मिंटो सुधार। स्वतंत्र या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिकी सेना। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिकी सेना। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? त्रिपक्षीय संधि था। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? गरासा। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण क्या कहा जाता है? गरासा। गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? ब्रह्म समाज। तो स्पीकर सोसाइटी की स्थापना किसी द्वारा की गई थी? मैडम ब्लात्सकी। स्पीकर सोसाइटी की स्थापना किसी द्वारा की गई थी? मैडम ब्लात्सकी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कनाडा एवं अमेरिका में। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण। ओशो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920। इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? शांत। इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? शांत क्षेत्र में आता है।
विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। उच्च तापमान को किसमें मापा जाता है? ताप विद्युत पायरोमीटर। चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते हैं? कर सकते, क्योंकि ध्वनि तरंग निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? वेग और ऊर्जा नियत रहता है। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? भारी जल। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? भारी जल। संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होती है? बल। प्राध्वनिक चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? नोट। प्राध्वनिक चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई नोट है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? अवरक्त किरणें। धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? अवरक्त किरणें। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सा? हाइपोथैलेमस। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सा? हाइपोथैलेमस। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन। ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगते हैं? टुंड्रा प्रदेश में। ग्लास हाउस सब्जियां कहाँ उगते हैं? टुंड्रा प्रदेश में। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक छोटे हैं क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होते हैं क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होते हैं। कौन सा कार्य विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? सागर से दूरी। कौन सा कार्य विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? सागर से दूरी। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? निम्न स्तर कोयला लिग्नाइट। गेहूँ किस जलवायु की फसल है? शीतोष्ण जलवायु की फसल है गेहूँ। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? घाटशिला। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? घाटशिला में। वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? आयनमंडल। वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी? आयनमंडल। स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होती है? भूमिगत जल द्वारा। स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किस द्वारा होता है? भूमिगत जल द्वारा। विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? संविधान। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? संविधान। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? जिला परिषद। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का क्या नाम? जिला परिषद। पंचशील किन देशों के बीच समझौता हुआ था? भारत चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? भारतीय शांति सेना। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? भारतीय शांति सेना। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है? भारत। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? यह भारत है। भारत। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र कितने है? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष। राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है? संप्रभुता। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल अपतकाल फंड का लघु रूप क्या है? यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल अपतकाल फंड का लघु रूप क्या है? यूनिसेफ। एक चर्बी भरी घड़ी को कमाने में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा। एक चर्बी भरी घड़ी की कमाने में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गति का तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। घरेलू खाना पकाने गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से क्या होते हैं? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के द्रवीभूत रूप। घरेलू खाना पकाने के गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होते हैं? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के द्रवीभूत रूप। रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज की थी? प्रोटोन। रदरफोर्ड अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी? प्रोटॉन की। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल। बिहार से प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक सहायक परीक्षा 16/5/2010।
वंदे मातरम गीत किस विद्रोह का चित्रण किया गया? सन्यासी विद्रोह। वंदे मातरम गीत के किस विद्रोह का चित्रण किया गया? सन्यासी विद्रोह। भारत संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया? जाति जाति। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? रुद्र प्रताप सिंह को। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? रुद्र प्रताप सिंह को। यूरो सेकेंड नामर्स का संबंध किस क्षेत्र से? प्रदूषण नियंत्रण। यूरो सेकेंड नामर्स का संबंध किस क्षेत्र से? प्रदूषण नियंत्रण से है। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस। कुक आंदोलन कहाँ संबंधित? कुक आंदोलन पंजाब से। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ई एम फोस्टर। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी? डेनमार्क। कोपेनहेगन डेनमार्क। पर भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर। आज नवरत्न का अर्थ क्या है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्ज। आज नवरत्न का अर्थ क्या है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया अर्ज। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सारनाथ स्थित स्तंभ निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया? हरिजन। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? हरिजन। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी बाद सबसे अधिक है? बांग्ला। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? बांग्ला। शब्द ईड किससे संबंधित है? आत्ममोह। शब्द ईड आत्ममोह से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? सड़क मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित? सड़क मार्ग। किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया? बीरबल। किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया? बीरबल। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ है? नई दिल्ली। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित? यह नई दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन कब सफल रहा? 1917। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन कब सफल रहा? 1917 में। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति। गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ? 319। गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था? 319 में हुआ था। समंग सदृश मिश्रण किसका उदाहरण है? गन पाउडर का। समंग किस मिश्रण किसका उदाहरण है? गन पाउडर का। स्फटिक रासायनिक दृष्टि से क्या है? SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? SiO2। कौन सा तरल ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन सा तरल ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दहन क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक? पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। दहन क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? पदार्थ की ज्वलन ताप की प्राप्ति। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग प्रकाश में सबसे अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है? लाल रंग प्रकाश में। फसलों का DDT छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? वायु, मृदा जल। वायु, मृदा जल। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहता है? एपीफाइट। एपीफाइट। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न किया जाता है? फंगस द्वारा। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न किया जाता है? फंगस द्वारा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? फेफड़ा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? फेफड़ा। माओसिस क्या है? माओसिस प्रथम और सूत्री विभाजन। माओसिस क्या है? माओसिस प्रथम है और सूत्री विभाजन है। सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? यह गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित? गोपाल कृष्ण गोखले। मीनाक्षी मंदिर यह कहाँ बस्ती? मदुरई। मदुरई में। हनुज दिल्ली दुरस्त अभी दिल्ली दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। हनुज दिल्ली दुरस्त अभी दिल्ली दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। गुप्त वंश संस्थापक कौन? श्रीगुप्त। गुप्त वंश संस्थापक श्रीगुप्त। तुलक्कम पीएम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण से। तुलक्कम पीएम ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 में। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। MBT। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? MBT। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था? अरबी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा अरबी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन? अनायमुड़ी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनायमुड़ी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या? कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या? कृष्णागिरी। टिहरी बांध किस राज्य में? उत्तराखंड। टिहरी बांध किस राज्य में? उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? जोग। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है। संसार की सबसे गहरी झील कौन सा है? बैकाल झील। संसार की सबसे गहरी झील कौन सा है? बैकाल झील है।
झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी? गारो। गारो। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा। बांग्लादेश सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा राज्य है। कोई विधेयक को धन विधेयक के होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक होने निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। उपराष्ट्रपति निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? विधान परिषद। विधान परिषद राष्ट्रपति चुनाव भाग नहीं लेता है। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। देखते थे दोस्तों, पेज 98 पहुंच गए। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24। बच्चों के कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? भारत की जनता ने। भारत संविधान को किसने अंगीकृत किया था? भारत जनता ने। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? अनुच्छेद 356। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? अनुच्छेद 356। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12। 12। 12। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1957। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 1957। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। 24 तिलियां। भारत राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी? 1948 में। स्वतंत्र भारत का औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी? यह 1948 में की गई थी। 1948 में। मुठभेड़ किससे संबंधित? उत्पाद से संबंधित मुठभेड़। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी? चिलैया समिति। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी? चिलैया समिति। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 12वां। 12वां। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पटना में स्थित गोलघर निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? 1936 में। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? 1936 में। बिहार में कितने ब्लॉक प्रखंड है? 534। बिहार में कितने ब्लॉक प्रखंड है? 534। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित? हाजीपुर। प्लाईवुड कारखाना कहाँ स्थित? हाजीपुर में। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लेखक कौन? लाल किशन अडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लेखक लाल किशन अडवाणी। डेविड कप किससे संबंधित? लॉन टेनिस। डेविड कप लॉन टेनिस संबंधित है। किसकी पांडुलिपियों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? ऋग्वेद। किसकी पांडुलिपियों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? ऋग्वेद। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? नॉर्वे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का चयन समिति किस देश का है? यह नॉर्वे का है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? टोक्यो। 123 समझौता किससे संबंधित? परमाणु समझौता। 123 समझौता परमाणु समझौता। गुप्त आ गया बीपीएससी 53वीं से 55वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 17/4/2011। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया कौन था? स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया? स्कंदगुप्त। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। हर्यक। अजातशत्रु के वंश नाम हर्यक। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरी ब्रज राजगिरी। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? सारनाथ। सारनाथ में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ? कुशीनगर में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन सा है? लोथल। लोथल। कलहन की पुस्तक का नाम क्या? राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी नाम है कलहन की पुस्तक का नाम। यवनों की अधिकारी भाषा क्या है? कितने अच्छा है? फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, अरबी सब अनिच्छा है। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर? अरुणाचल प्रदेश। अमेरिका राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? 2 बार। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? 2 बार। माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है? करण जौहर। माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है? करण जौहर। चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन? गजानंद माधव मुक्तिबोध। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात? नेपाल नगर। अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर विख्यात है? नेपाल नगर है।
कजरी लोक नृत्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? आर्यभट्ट। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय ने किया था? आर्यभट्ट। हेपेटाइटिस किस रोग से संबंधित है? लीवर। हेपेटाइटिस किस रोग से संबंधित? लीवर से। सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? 8 मिनट 5 सेकेंड। सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? 8 मिनट 5 सेकेंड। इस धनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा? हरा। इस धनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा? हरा है। कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? गामा किरणें। कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर निदान में किया जाता है? गामा किरणें। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। दांत में क्या होता है? कैल्शियम। दांत में कैल्शियम होता है। किस विटामिन के समय रक्त थक्का होता है? विटामिन के। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 4 से 5 लीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? संलयन। नाभिकीय संलयन। ईसीजी किससे संबंधित? ईसीजी मस्तिष्क से। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? कार्बन 14। योग्यता की उत्तरजीविता की बात किसने की? चार्ल्स डार्विन ने। योग्यता की उत्तरजीविता की बात किसने की? चार्ल्स डार्विन। edu.in.us किससे संबंधित है? शिक्षा से। edu.in.us किससे संबंधित? शिक्षा से। 4G मोबाइल तकनीक किससे संबंधित? चीन। 4G मोबाइल तकनीक किससे संबंधित? चीन से। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां बरने थे? जूनागढ़। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां बरने थे? जूनागढ़। गुलाब वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफा क्या है? एक खैराती अस्पताल। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफा क्या है? एक खैराती अस्पताल है। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त किया था? अकबर। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त किया था? अकबर ने। पेज नंबर 99। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। ओशो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1920 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? 1883। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट क्या थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। शेर पंजाब नाम से लाला लाजपत राय। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। गांधी इरविन समझौता कब हुई? 1931। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 हुआ था। पटना समाज संस्थापक आत्माराम पांडुराम। पटना समाज संस्थापक आत्माराम पांडुराम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वीर सावरकर। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान हुआ था? बांकीपुर पटना। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान हुआ था? बांकीपुर पटना। स्वराज दल की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। जो स्पीकर सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम एच.बी. ब्लासबस्की। जो सिविल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम एच.बी. ब्लासबस्की। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? गीतार्थ पुस्तक तिलक लिखा था। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित, परंतु उनकी जलवायु में अंतर क्यों है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता कारण। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में अंतर क्यों है? उनकी ऊंचाई भिन्नता के कारण। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होती है? बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार उत्तर प्रदेश। दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? सही प्रकार का। दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी कौन सा कण मिलता है? सही प्रकार का। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी मिलता है? बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी।
किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी। किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी। भारत में सर्वाधिक तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1970 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1970 1980 के दौरान। सौर विकिरण किस परास में दिखाएगा? 400 से 780 nm। तत्काल मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? विवर्तनिक क्रिया से। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? विवर्तनिक क्रिया से। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? बाबुल महादेव। हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? बाबुल मंदेव जोड़ती है। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? 35 ppt। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? 35 ppt। विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन सा? चीन। विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश चीन। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? 1935 का अधिनियम। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 का अधिनियम। भारतीय संविधान में क्या शामिल होती है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन क्यों लागू किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन क्यों लागू किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन। कौन सा मानव अधिकार संवैधानिक के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन। भारत संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। भारत संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? लोकसभा का स्पीकर को। लोक लेखा समिति रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? लोकसभा का स्पीकर को। अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? पंचायती राज की 2 स्तरीय सरकार। अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? पंचायती राज की 2 स्तरीय सरकार। अर्थव्यवस्था भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था? मिश्रित। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। खनिज क्या है? वो कार्बनिक ठोस खनिज है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। एक ही प्रकार परमाणु किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व के। पौधों जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। पौधों जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? हेलोफाइट। संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे हो जाता है? जाइलम टिश्यू। सामान्य पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्णलियबीज। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्णलियबीज। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। सहज प्रणाली का परिवर्धन कौन सा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है? सहज प्रणाली का परिवर्तन कौन सा है? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण। जेनेटिक्स किसका अध्ययन? आनुवंशिकता और विचरण। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन से आनुवंशिकता विचलन कैसे होता है? जीन के
सम्मिश्रण से क्रोमोसोम के बदलाव से। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचलन कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से क्रोमोसोम के बदलाव से। 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? जनरेशन। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर बड़ी जी किस लिए प्रयुक्त है? जनरेशन के लिए है। पेज नंबर 100। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित? पटना। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित? पटना। बिहार में यद्यपि जमींदारी संविधान रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार किनके हाथों में रह गया था? प्रधान जाति के हिंदू। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार किनके हाथों में रह गया था? प्रधान जाति के हिंदू। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेसों का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? 1921 में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरवा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरवा गांव के निवासी थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे? पुरुलिया। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ के थे? पुरुलिया। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? बिहार उड़ीसा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? बिहार उड़ीसा। जूलिया गोलार्ड 2010 ईस्वी में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? ऑस्ट्रेलिया की बनी। जूलिया गोलार्ड 2010 ईस्वी की किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? ऑस्ट्रेलिया की। बिहार एसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक पीटी परीक्षा 18/12/2011। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा? दक्षिण सूडान गणतंत्र। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा? दक्षिण सूडान। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, किस राज्य से संबंधित? बिहार से। ऐसे प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे? बिहार। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ? पटना। ये लगता है नीतीश कुमार होगा, बिहार का जो था 2 बार मुख्यमंत्री, बहुत 3-4 बार बन गया, 5 बार। 1940 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से मंत्री थी? खाद्य एवं कृषि। 1940 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थी? खाद्य एवं कृषि। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? न्यूजीलैंड। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन पर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? न्यूजीलैंड। किस क्षेत्र में 2005 इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर्स के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः संसाधनीकरण है। किस क्षेत्र में वर्ष 2005 इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः संसाधनीकरण है। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन है? नीदरलैंड। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश नीदरलैंड। कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? चुनाव आयोग। कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? चुनाव आयोग। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। दावोस कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल बारकर कप प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल बारकर कप प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी। प्राचीन नगर तहसीला किनके बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम नदी। प्राचीन नगर तहसीला किनके बीच स्थित? सिंधु तथा झेलम नदी।
पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित? हाजीपुर। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1986 में। कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1986। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 1891 से 1882। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? 1891 से 1892 होना चाहिए, इसको दोस्तों देख लीजिएगा। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1995 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। सीडीपी एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1995 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर आरा। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर आरा के। ड्यूरेंट कप किसके संबंधित? फुटबॉल। ड्यूरेंट कप फुटबॉल। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप मनाया जाता है? 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस रूप मनाया जाता है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः इसकी स्थिति क्या है? 300 पूर्व देशांतर पर। काहिरा का समय ग्रीनविच के 2 घंटे आगे हैं, अतः इसकी स्थिति क्या है? 300 पूर्व देशांतर पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय कहाँ है? द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय द हेग। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र कहाँ का नाम क्या है? भारती। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? यह भारती है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन? बिहार। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार। कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध है? सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी को उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध है? सन्यासी विद्रोह। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। बयानी तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। भारत प्रधानमंत्री। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? खड़गवासला। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला। 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तत्या टोपे। 1857 क्रांति में किसी एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तत्या टोपे। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। राजनीति नीति का कौन सा एक सिद्धांत निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा कौन सा? मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच बनने वाली रेखा। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। चीन तीर्थयात्री हुएन संघ ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया? हर्षवर्धन शासनकाल में। चीन यात्री हुएन संघ ने भारत का भ्रमण किस शासनकाल में किया? हर्षवर्धन शासनकाल में। पूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा। पूर्ण क्रांति के आह्वान किसी द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। भारानगला बांध कहाँ स्थित? सतलज नदी पर स्थित है। कलम द्वारा रचित अंतनी क्या है? कश्मीर की इतिहास। कश्मीर के इतिहास। राजा राम मोहन राय किसी संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के। राजा राम मोहन राय किसी संस्थापक से? ब्रह्म समाज संस्थापक से। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का अगला वीडियो पाने के लिए आप अपने डिग्री क्लास यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए, जो कि अगला पार्ट आएगा पार्ट 11 से पेज नंबर 101 से 110। दोस्तों अगर इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखें उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, डिग्री क्लासेस को सिर्फ वही लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा जो अपनी मम्मी और पापा से प्यार करते हैं। यानी जो भी मम्मी पापा से प्यार करते हैं वो
टीके क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। जो एक वही है जो अपने बच्चों के लिए हर हमेशा कुशलता और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।